संतोषी माता की जय। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सुनेंगे संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा आरती। एक बुढ़िया थी और उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और जो पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें पुत्र को दे देती थी। 7वें पुत्र बहुत ही सीधा साधा और मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझको कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, आपका जो सभी को झूठा बचा हुआ खिलाती है तुमको। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब तक अपनी आँखों से न देखूं मन मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर बोली, देख ही लो तब तो मानोगे। अब देख लो। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमे के लड्डू बने थे। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर सिर पर और रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन के लिए आए। उनके देखकर माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह कर के जिमाती। यह देखकर वह 6 भाई भोजन कर उठ तब माँ ने उनकी झूठी थाली से सभी को लड्डू के टुकड़े उठाकर और एक बड़ा सा लड्डू बनाई। झूठा साफ कर उनकी माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया, अब तू ही बाकी है, उठ। तब कब खाओगे? वह कहने लगा, माँ मुझे आज भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रही हूँ। माता ने कहा, कल जाता सो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह माँ के बोला, हाँ मैं आज ही जा रही हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में गंडे थाप रही थी। उनके पास जाकर बोला, हम जाबे परदेश, आबे कुछ काल बाद, तुम रहियो संतोष से धर्म अपने पाल। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो आप ले लीजिए, कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह गंडा थाप रही थी। उनके हाथ का गोबर भरा उनके पीठ पर थाप उखाड़ दी, हाथ से थाप मार दी पीठ पर। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह पर एक साहूकार की दुकान था। वहां जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत था सो रख लिए। वे नौकरी पर रख लिए। उसने पूछा, सेठ जी कितनी पैसे मिलेगा? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। उस साहूकार की नौकरी मिल गया। वह सवेरे 7 बजे से शाम तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान की लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के 2 से 4-6 महीना तक नौकर थे से सभी चक्कर खाकर गिरने लगे। यह तो बहुत होशियार इंसान और लड़का है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में भी उसे आधे मुनाफादार साझेदारी बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ जी बन गए और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती है सो सुनिए ध्यानपूर्वक। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनिए आप सभी। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी की काम काज उसे छोड़ाकर वन में लकड़ी के लिए जंगल में भेजते थे। इसी बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकलती थी उसी से रोटी बनाकर रख दिया जाता था और फूटे नारियल की नरेले में पानी। इसी तरह जीवन व्यतीत होने लगा बहू के। एक दिन वह लड़की ने लकड़ी लेने के लिए जा रही थी कि रास्ते में बहू बहुत सी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती थी दिखाई दी।
वहाँ पर खड़ा होकर कथा सुनकर बोली, बहन यह तुम किस देवता का पूजा करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? यदि आप हमें इस व्रत को विधि बता दें तो मुझ पर बहुत ही एहसान मानोगे। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन में की जो चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने की मन का प्रसन्नता होती है और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गए हैं सो शीघ्र ही आ जाते हैं, कुमारी कन्याओं को मन प्रसन्न वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों तक मुकदमा चलता रहा सो खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग शोक दूर होता है तथा और भी जो भी मनुष्य की कुछ भी मनोकामना होती है सब इस संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताइए, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपया के लेना, अपनी सहूलियत अनुसार लेना, परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सतना लेवाना, 5.25 पैसे से 5.25 आना तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच का कर्म छूटे नहीं, लगातार नियम को पालन करना, सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जला लेना, आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे, जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम को पालन करना और कार्य सिद्ध होने जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरी फल प्रदान करती है। यदि किसी के खटे ग्रह हो तो माता की उद्यापन 1 वर्ष में आवश्यक कार्य सिद्ध होती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर की आटा के खाजा तथा इससे परिणाम से खीर तथा चने की साग 8 लड़के को भोजन करवाना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंबर को लड़का लेना, मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसी के लड़के को बच्चे को लेना बुलाना, उन्होंने भोजन करवाना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दी और उस पैसे से गुड़ चना ले माता का व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने में मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगा, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरण में गिर गई और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत का नियम नहीं जानता हूँ, मैं दुखी हूँ, बहुत ही दुखी हूँ। माँ मैं जननी मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता दयालु है। एक शुक्रवार बीतने की दूसरे शुक्रवार भी हो उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उनका भेजा हुआ कुछ पैसे मिला। यह देखकर उनके जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ाने लगे, इतने दिन बाद थोड़ा सा पैसा आए, इसमें क्या बड़ा है। लड़के ताने लगाने लगे, काकी के पैसे अब और पत्र भी आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ गई है, अब तो काकी हम सब से बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कही, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरण में गिर गई, रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे
पैसा के क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगे कि इस भोली पुत्री से मैं तो कह दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता है। उसके याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा और सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माता पिता भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर संकट से उठ रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माँ, यह बोला, मुझे तो मालूम भी नहीं है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं है, कोई जाने के रास्ता नज़र नहीं आता है, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे उठकर नहा धोकर संतोषी माता के नाम ले घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो तू सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र भाइयों से अपने सपन की बात कही तो सभी उनकी बात सुनकर अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगी। कही कि सपने के बाद कहीं सच होता है। एक बुढ़िया बोला, देखो भाई, मेरी तो बात मान लो, इस तरह जांच या सच या झूठ करने के बाद देवता ने जैसे कहे वैसा तुमको करना होगा, वैसा ही करना। वह बूढ़ी की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वहाँ देखा कि देने वाला रुपया लेके आया है, लेने वाला हिसाब लेकर आया है। कोठे भर सामान खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम प्रसन्न से घर जाने की वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ से काम से लिपट कर घर का रवाना हुआ। वह बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेते लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती थी। वह तो उनका रोज रुकने का स्थान ठहरा था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ती है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझा बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देख कर वह मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी कर बनाकर फरमाने मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक पे गंडा डालकर 3 आवाज़ जोर जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आए हैं? माँ की बात सुनकर वह बहुत ही अच्छा माताजी कहकर प्रशांत मन से लकड़ी के 3 गंडे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता की मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी को देखकर उनकी इच्छा हुई कि अब यहीं पे निवास भोजन बनाकर खा पी कर फिर जावे। इसी प्रकार भोजन खा विश्राम कर और गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गंडा लिया आई। उसे आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ देती, लो सासू माँ गंडा लो। आई
उसी आंगन में रख दी। लकड़ी की गंडालो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेली में पानी दो, आज कौन से मेहमान आए हैं। यह सुनकर उनकी सास अपने दिए हुए कष्ट को भूलने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरे मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा, अच्छे कपड़े और गहना पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गया है, जब से तू गया है तब से ये सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर के कुछ भी नहीं करती है, 4 समय भोजन खाकर अब तुझे क्या कहूँ, अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल की नरेली में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है, मैं इसे भी देखती हूँ और तुझे भी देखती हूँ, और तुम्हें अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, उससे मैं रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी का गुच्छा पटक दी। उसने लेकर दूसरे कमरे में जाकर तीसरे मंजिल के ऊपर खोलकर सारा सामान जमा रखा। एक दिन ही में वह राजा के महल में जैसे ठाठ बाट बन गया। अब क्या हुआ था, वह सुख भोगने लगा। इतने में अगले शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माताजी का उद्यापन करना है। उनका पति बोला, बहुत ही अच्छी बात, खुशी की बात है, कर लो। परंतु ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर की, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों से सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवाने आए, खीर भाता नहीं है, परंतु बात याद आते ही कहने लगा, हमें कुछ खटाई खाने के दे दो, खीर भाता नहीं है। देखकर अरुचि आती है। लड़के उठकर खड़ा हो गया। बोले, पैसा लाओ। भोली बहू ने कुछ जानती भी नहीं थी, उसे उन्हें पैसे दे दिया। लड़के उसी समय उसे उठकर और इमली लेकर खा लिया। यह देखकर बहू पर माताजी ने प्रकोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ने आ गया। जेठ जेठानी मने खोटी वचन सुनाने लगे। लूट कर धन जो इकट्ठा कर लाता था, सो आज राजा के दूत पकड़ कर ले गया है। अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल के हवालात खाएगा। बहू के यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती बिलखती माताजी के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने क्या हमें किया, हंसाकर रुला क्यों दिया। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब भूल गई। यह कहने लगी, माता भूली नहीं हूँ, कुछ अपराध किया हूँ, मुझे तो लड़कों की भूल डाल दिया, मैं भूल से उसे पैसा दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है, मत करना मुझे माँ, मुझे क्षमा कर दो, फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ, अब भूल नहीं करूँगी, अब बताओ कैसे आवे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमा कर आया है, उसको ही टैक्स भरने राजा मांगा था, वह भरने गए थे। वह प्रसन्न हो से बोली, भला हुआ जो आप घर आ गए। कुछ दिन बाद शुक्रवार फिर आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक करो। फिर वह जेठ के लड़के से भोजन का कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़के को सिखा दिया, तुम पहले खटाई मांगना। लड़के खा गए, लेकिन पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जिमता नहीं है, कुछ खटाई खाने के दे दो। बहू बोली,
खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के कर लेकर आकर भोजन करवाने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी। जहाँ एक एक दक्षिणा की जगह पर फल उन्हें दिया, उसमें संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उनके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी की मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न हमें उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाए। गुड़ और चने की सने मुख रूप से सूंड के समान ओठ और उस पर मधुमक्खी भिन करते हुई दहलीज पर पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों के इसे भागो नहीं तो सभी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, पसंद से पागली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता ने मेरे घर पर आए हैं। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास की क्रोध फूट गया। मेरी सास इसे तरह कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दी। इतने में माँ की प्रताप से जहाँ देखूँ तो माँ ही दिखता है। वह लड़के की रखकर नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं इनकी व्रत करता था, यह माता संतोषी है। इतना कहकर झट से सारे घर की केवाड़ खिड़की खोल दी। सबने माता की चरण में गिर पड़ी और विनती करने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत का विधि नहीं जानते थे। हमारा व्रत भंग करने से बड़ा अपराध किए हैं हम। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुए। हे माता, बहू जैसी फल सभी को देना, वैसी सबको देना। जो कथा कहते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुखी संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनेरा, माँ धारण किन्नो हीरा, पन्ना दम के तन सिंगारली हो। ओम जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बंद कमल सोए, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुबे प्यारे, धूप दीप मधुने बा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया जय जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय तमें संतोषी कियो, संतोषी कहलाए भक्ति भैव दी हो। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, जय शुक्रवार को प्रिय मानता आज दिवस सोहे, भक्ति मंडली छाई कथा सुने मोहे। ओम जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्यान छाबे, विनती करे हम बालक चनन सिर नाए। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भाव पूजा अंग कीर्ति की जो, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजो। जय संतोषी माता मैया जय जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त कियो, बहु धन धन भरे घर सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, ध्यान धरो जिस जन ने मन वांछित फल पावे। हे मैया मन वांछित फल पावे, पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आए। जय संतोषी माता
मैया जय संतोषी माता, मैया जय जय संतोषी माता। शरण है गहे की लाज रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दया अमी अम्बे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नरी गावे, हे मैया जो कोई नरी गावे, सिद्धि रिद्धि सुख संपत्ति पावे, जी भर के पावे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। प्रेम से कहिए संतोषी माता की जय। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में संतोषी माता ज़रूर लिखें, और चैनल पर पहला बार आए हैं तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में संतोषी माता लिखना ना भूलें, और पहला बार आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी टाइप को वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। संतोषी माता की